श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को वास्तविक जानकारी फैमिली की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में विराजमान रहे, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना रहे, यही मैं माता लक्ष्मी जी से, महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथा में बताते रहते हैं नए से नए उपाय, और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बोला ये है कि माता लक्ष्मी जी बेशक भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में विराजमान होगी, परंतु लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। लक्ष्मी पूजन के बाद वो कौन सी दो चीजें हैं जो आपको चुपचाप उठा कर के रख देनी है, और आपके घर हमेशा धन संपदा से भरा हुआ रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात को ही ये उपाय किए जाते हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने के लिए सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो रखना है समय, ठीक है ना। उस निश्चित समय पर ही आपको ये वाला उपाय करना है। तो पहला तो काम समय हो गया। दूसरा, इस वाले उपाय के फायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों गुरुदेव ने लक्ष्मी पूजन के दिन ये वाला उपाय करने के लिए बताया है। अगर आपके घर में आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहे, कभी भी धन की कमी ना रहे, कभी भी कर्जा ना हो आपके घर में, तो लक्ष्मी पूजन बाद इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए आप सभी के घरों में लक्ष्मी पूजन होता ही होता है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। सबका करने का नियम तरीका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो लक्ष्मी पूजन का समय होता है ना, वो आप 8-9 बजे से पहले कर लेते हो जनरली, है ना। पूज्य गुरुजी ने जो इस वाले उपाय को बताया है वो बताया है 8 से 9 बजे के बीच में। लक्ष्मी पूजन जब आप करके खत्म कर चुके होंगे, पूजन जब हो चुका होगा ना, उसके पश्चात आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। परंतु ये चीज ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी पूजन के दौरान ही इन दोनों दीपकों को आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के पश्चात इन दोनों दीपक को खचाखच पूरा का पूरा आपको एक भरना है गौ माता के घी से, और दूसरा भरना है आपको सरसों के तेल से, सरसों के तेल से। लेकिन ध्यान रखना दोनों के दोनों दीपक जो हैं वो फुल भरे हुए रहने चाहिए। दोनों के अंदर लगाओगे लंबी बातें। जब आप लक्ष्मी कर रहे होंगे तो लक्ष्मी पूजन के दौरान इन दोनों दीपकों को आपको पूजन में रखना है। और पूजन में रखने के पश्चात आपके आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है ना, तो उसके नीचे चले जाइए, उस पेड़ के पास चले जाइए। 8 से 9 बजे के बीच में लक्ष्मी पूजन के बाद में आपको जाना है, और उन दोनों दीपकों को, सरसों का तेल के दीपक और घी के दीपक को आपको यहाँ पर लगा देना है। ध्यान रखना दोनों दीपक की जो होगी वो पेड़ की तरफ होनी चाहिए, है ना। इस तरफ में जैसे आपने यहाँ पर रखा पेड़ की तरफ में होनी चाहिए। और दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए आपको थोड़ा सा धान वगैरह कुछ भी आपको अपने साथ में जरूर लेकर के जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद जो व्यक्ति एक लंबी बत्ती का सरसों के तेल का दीपक, एक गोल बत्ती लंबी बत्ती का गाय के घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे देगा, माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव उस घर में विराजमान रहेगा। और पूज्य गुरुजी ने इसी के साथ में निश्चितता को बढ़ाने के लिए एक बात और कही थी कि अगर आप किसी कारणवश इस उपाय को ना कर पाएं, हर एक सोमवार के दिन ये चीज ध्यान देना, हर एक सोमवार के दिन जो भी सोमवार पड़े, बेलपत्र पेड़ के नीचे एक गोल बत्ती का यहाँ पर जो आपका करोगे वो करोगे, गोल बत्ती का एक दीपक प्रदोष काल में लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रदोष काल में सोमवार के दिन, प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है। और ये कब से होता है, जब भगवान महादेव जी ने माता लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा कि आपने हमारा विवाह भगवान विष्णु जी से करवाया है, आपको बताइए क्या चाहिए।
तो महादेव जी ने जब मना किया और जब माता लक्ष्मी जी ने जिद करी तब महादेव जी ने सिर्फ एक बात बोली थी कि हे लक्ष्मी, तुम हर सोमवार दिन प्रदोष काल के समय बेलपत्र पेड़ के नीचे विराजमान होना, और जो भी व्यक्ति हर सोमवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगा करके आ जाएगा, तुम उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर जाना। उस घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया, इस वाले उपाय को करना ही करना है। इन 2 दीपकों को आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर लगाना है। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले उपाय के दौरान पूज्य गुरुजी ने एक कथा बताई थी कि दीपावली के दिन जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या जब आए थे तो पहला दीप किसने लगाया था? पहला दीप, दीपावली का पहला दीप किसने लगाया था? उसी कथा के दौरान गुरुजी ने बताया कि जब भगवान राम अयोध्या की तरफ आ रहे थे और उसी समय जब 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे तो उनके जो भ्राता है भरत, उन्होंने कहा था कि अगर वो 14 वर्ष में नहीं आए, उस दिन नहीं आए, तो वो आत्मदाह कर लेंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। ठीक है। तो जब वो आने में उनको थोड़ी सी देरी हो रही थी तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ, आप भरत को ये सूचना दे दीजिए कि हम आने वाले हैं, वरना वो प्राण त्याग देगा, है ना? तो हनुमान जी सीधे गए भरत जी के पास और भरत जी को, जब वो प्राण त्यागने की कंडीशन में थे, है ना, बस अब वो देंगे, उसी समय वो वहां पर पहुंचे और हनुमान जी ने उन्हें उनके उस भगवान श्री राम के आने का जब संदेश दिया और उस संदेश से जब भरत के मुख पर एक मुस्कुराहट आई, उस मुस्कुराहट का पहला दीप, उस दिवाली का पहला दीप हनुमान जी ने जलाया था और उसके बाद में पूरी की पूरी अयोध्या में घी के दीप जले थे, है ना? तो तभी से शिव महापुराण, विष्णु पुराण के अंदर ये कथित है कि दीपावली का जो पहला दीप है वो हनुमान जी ने जलाया था। किसने जलाया था? हनुमान जी ने। वो भी किसका दीप? मुस्कुराहट का दीप। जो व्यक्ति अपने जीवन को त्यागने वाला हो और उसकी मुख पर जब आप एक मुस्कान ला देते हो ना, ये भी एक दीपक के समान होती है। और तभी से भगवान श्री राम जी ने कहा था कि दीपावली के दिन जो व्यक्ति हनुमान जी के लिए दीप लगाएगा उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा। तो के दिन करने वाला ये जो उपाय है, कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको दीपावली के दिन एक लेना है पीपल का पत्ता, ठीक है, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। इसी के साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा कुमकुम, ठीक है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, थोड़े सा एक लड्डू लेना है आपको, लेकिन ध्यान रखना लड्डू जो होना चाहिए जो बूंदी का लड्डू होता है ना, वो वाला लड्डू लेना है आपको एक, और साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा, ठीक है। आपके आसपास बजरंगबली जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर जाना सुबह शाम कभी भी दीपावली की तिथि के दौरान। उस पीपल के पत्ते को यहाँ पर रखना, उसके ऊपर उस लड्डू को रखना और लड्डू के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख के उसे प्रज्वलित कर देना। जो व्यक्ति लड्डू का भोग दिवाली के दिन पीपल के पत्ते के ऊपर हनुमान जी को समर्पित करता है, ये किसी दीप के समान नहीं है। और जो व्यक्ति इस दीप के समान हनुमान जी के विराजमान कर देगा, लगा देगा, प्रज्वलित कर देगा, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा। और जिस जगह हनुमान जी आपके साथ में खड़े हैं, तो जब इन हनुमान जी ने श्री राम जी को लंका पर जीत दिला दी, ये आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। पूज्य गुरु जी के खुद के वचन हैं, इस वाले उपाय को भी आप जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा। तीसरा उपाय पूज्य गुरु जी ने सबको करने के लिए कहा, क्या महादेव संग दिवाली किसके संग? इसके दौरान पूज्य गुरु जी ने कहा कि महादेव जी ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे मंदिर में 5 गाय के घी के दीपक गोल बाती के शिवलिंग की चौखट पर, शिवालय की चौखट पर जब वो अंदर आए तो उसके दाहिने हाथ की तरफ जो व्यक्ति गाय के घी के गोल बत्ती के 5 दीपक लगा देगा, जो शिवालय के अंदर उजाला कर देगा, उसके जीवन को दिवाली में बना दूंगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो व्यक्ति महादेव जी के साथ दिवाली 5 दीप के साथ बना लेगा ना, आप 1 साल के अंदर क्या क्या पाते हो ये तो खुद महादेव जानता है, और ये खुद आप जानोगे। ये वाला उपाय पिछले दिवाली को मैंने किया था, मैंने जो मांगा वो मुझे सिर्फ 4 महीने में मिल गया, मुझे 1 साल की भी जरूरत नहीं पड़ी। आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस चैनल की अभी ये पहली है, अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 2 लाख लोगों का परिवार महादेव के उपाय का होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।